हाँ मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। एलटी का पेपर आपको पता ही होगा कि 8 अगस्त को शायद होगा। अभी के हिसाब से तो वही डेट आई है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिवीजन के टाइप पे ये काम कर रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं। जैसे आज हम पहला बनाएंगे विभाजन, काल विभाजन के बारे में। सीधे सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। देखो, आपको पता है कि जो काल है हिंदी में, वो आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा जाता है, और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है, और आधुनिक काल जिसे गद्यकाल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे पहले है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने जो काल विभाजन किया उसमें उन्होंने सबसे पहले आदिकाल, जो को हम लिखेंगे उसको कह सकते हैं आदिकाल, उन्होंने बताया, जिसको क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल भी कहा जाता है। वीरगाथा काल, ठीक है। और जिसका समय इन्होंने बताया था 1050 से 1375। जो समय है इसका, इस काल का, वो था 1050 से 1375। इतने समय तक ये आदिकाल रहा। और उसके बाद दूसरा काल इन्होंने बताया पूर्व मध्यकाल। खो पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल जिसका नाम हम कह सकते हैं भक्ति काल भी इसको कहा गया। भक्ति काल, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काल विभाजन है उसके बारे में, उसके बाद अन्य के बारे में बताएंगे। तो पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहा गया, जिसका समय जो था 1375 से 1700 तक, 1375 से 1700 तक इसका समय रहा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है गौखंड, हम कह सकते हैं उत्तर मध्यकाल। क्या होगा? उत्तर मध्य काल। और इस काल को क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम रीतिकाल। रीतिकाल भी इसको नाम दिया गया। और इसका जो समय रहा वो 1700 से 1900, ये इसका समय था, ठीक है। और उसके बाद चौथा आता है आधुनिक काल। देखो, आधुनिक काल, ठीक है। इसको गद्यकाल भी कहा जाता है। और इसका समय आपको पता ही है, 1900 से 1984, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था, जिसमें पहला था आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इनको वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल और गद्यकाल कहा गया। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वर्मा ने भी काल विभाजन किया है। उन्होंने इनको क्या नाम दिया? जो पहला काल था आदिकाल, आदिकाल को उन्होंने क्या नाम दिया? संधि काल। संधि काल। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संधि काल नाम किसने दिया? और जिसका इन्होंने समय बताया 750 से 1000 तक, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं, कभी कभी काल का समय पूछ लिया जाता है, कभी संधि काल नाम किसने दिया, या फिर वीरगाथा काल नाम किसने दिया। इस तरह से एक प्रश्न, लगभग एक दो प्रश्न बनते हैं इसमें से। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो रीतिकाल, आधुनिक काल था, आदिकाल था, उसको क्या कहा? संधि काल कहा। उसके बाद दूसरा चारण काल, चारण काल। और तीसरा
भक्ति काल, और चौथा रीतिकाल, और पांचवा दिया उन्होंने आधुनिक काल। तो दोनों के कालों में क्या क्या अंतर है? जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कहा, वीरगाथा काल कहा, तो उन्होंने संधिकाल कहा, और जहाँ पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहा तो उन्होंने चारण काल कहा, और उसके बाद भक्तिकाल, उसके बाद रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल। इनने 5 बताए और रामचंद्र शुक्ल ने 4 ही बताए थे। ठीक है, और इनका समय भी अलग अलग ही है। 1000 से 1375, 1375 से 1700, और 1700 से 1900 रीतिकाल हो गया, 1900 से अब तक ये आधुनिक काल। ठीक हो गया, 2 हो गए। अब तीसरा आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद जी ने भी काल को बांटा, और उन्होंने जो सेम रामचंद्र शुक्ल के काल थे उन्हीं को इनने भी बताया है। ठीक है, इनने उसमें कोई चेंज नहीं किया। यहाँ तो अलग था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का अलग था, उनने अलग नाम दिया, लेकिन इनका सेम वही है। इनके समय में थोड़ा सा चेंज है। जो इनका आदिकाल था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो इस आदिकाल में इनका जो समय था 1000 से 1350 ईस्वी। ठीक है, दूसरा जो भक्ति काल था वह 1350 से 1700 तक था, और तीसरा इनका जो काल था उसका समय था 1700 से 1900 तक, और 1900 से अब तक। मतलब इसमें मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेम ऊपर वाले ही हैं रामचंद्र शुक्ल वाले, केवल इनके समय में थोड़ा सा भिन्नता है, और सब वही है। और इनके भी काल कितने थे? 1 to 5, लेकिन रामकुमार वर्मा के कितने थे? 1 to 4। रामकुमार वर्मा के थे 1 to 5। उसके बाद एक और आता है जिन्होंने काल विभाजन किया, वो है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु का जो काल विभाजन था, उन्होंने पहले काल को क्या कहा? प्रारंभिक काल। ठीक है, जो मिस्र बंधु थे उन्होंने पहले काल को क्या कहा? प्रारंभिक काल। ठीक, दूसरे को कहा उन्होंने माध्यमिक काल। माध्यमिक काल, ठीक हो गया। तीसरे को उन्होंने कहा अलंकृत काल। अलंकृत काल। चौथे को उन्होंने कहा परिवर्तन काल, और जो पांचवे को कहा वर्तमान काल। ठीक हो गया। जो उनका समय था प्रारंभिक काल का 700 से 1444 तक। दूसरा था 1445 से 1680। उसके बाद 1681 से 1890, और फिर 1890 से 1925, और 1926 से अब तक ये है। अब इसमें जो मेन चीज़ है
उसमें पहला पहला तो रामचंद्र शुक्ल का जो काल है वो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न ये पूछा जाता है कि चारण काल यानी भक्ति काल को चारण काल नाम किसने दिया, या आदि काल को संधि काल नाम किसने दिया। ये दो प्रश्न बनते हैं अधिकतर। और तीसरा प्रश्न ये भी बनता है कि आदि काल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो ये प्रश्न भी बनता है, आदि काल को प्रारंभिक काल किसने कहा। और आदि काल को प्रारंभिक काल किसने कहा, और रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा। ठीक, ये तो मिश्र बंधु हो गए। और चारण काल संधि काल किसने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो यही अधिकतर पूछे जाते हैं। ये काल समय है और ये चार भागों में रामचंद्र शुक्ल ने बांटा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 5 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 में और मिश्र बंधु ने 5 भागों में इसको बांटा है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और